नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज महेंद्रगढ़ में और महेंद्रगढ़ के 5 नंबर वार्ड में उपस्थित हैं और हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो 5 नंबर वार्ड से जिला परिषद के चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे और हमारे साथ ये मेहमान वो मौजूद हैं जो एसएससी मेंबर भी रह चुके हैं और पहले भी पार्षद के चुनाव लड़ चुके हैं, पार्षद भी रह चुके हैं। तो खास बातचीत होगी इतने बड़े पद पे आने के बाद पार्षद के चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, क्या ज़रूरत महसूस हुई एक छोटे से चुनाव लड़ने की, क्या एजेंडा है, कहीं विधायक या मंत्री संतरी के चुनाव लड़ने थे। तो ये कई बातें हमारे जहन में हैं, जनता के जहन में है कि इतने ऊंचे लेवल पे जाने के बाद एसएससी मेंबर रहने के बाद और छोटे से पार्षद के चुनाव लड़ने हैं, तो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात तो यही। तो सभी इनसे बातचीत करेंगे, इनके दिमाग में क्या चल रहा है और ये क्या करने वाले हैं, किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे और कितने इनके गांव हैं, कितना दौरा कर चुके हैं, नॉमिनेशन का क्या सोचा है और इनका एजेंडा क्या है, जनता के बीच क्या लेके जाएंगे, क्या मैनिफेस्टो जारी करेंगे जनता के बीच में 22 गांव में जो हो इनका आने वाले हैं। कई कई प्रकार के हमारे साथ बातें करेंगे, खास बातचीत। मेरे साथ उपस्थित हैं देवेंद्र यादव, आपके जाने पहचाने चेहरे हैं खास बातचीत में। देवेंद्र जी, हरियाणा न्यूज़ 24 में बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद लामा साहब, आपको भी सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऐसे मुबारक मौके के ऊपर हमें याद करा, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र यादव जी, सबसे पहले बातचीत करें चुनाव को लेके। एसएससी मेंबर रह चुके हैं आप, लोगों की सबकी प्रतिक्रिया है आप चुनाव लड़ रहे हैं, फिर दोबारा से छोटा सा चुनाव लड़ने की जरूरत क्या हुई? या तो विधायक बन सकते थे, मंत्री बन सकते थे, लोकसभा के चुनाव लड़ने की अभी आपकी काफी चर्चा थी पीछे कि आप लोकसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं, फिर आप विधानसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं। कई जगह से आपका नाम भी निकल के आया उस समय, कभी तो नारनौल का नाम आ रहा था, कभी अटेली से आ रहा था, कभी महेंद्रगढ़ से आ रहा था। तो ये फिर इतना घुमा फिरा के इतने बड़े पद से एसएससी मेंबर के आप फिर छोटे से चुनाव पे आ चुके हैं, अपने गांव के लेवल पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो कभी दुख नहीं होता कि इतना छोटा सा चुनाव लड़ रहे हैं, लोग क्या कहेंगे थोड़ा सा? तो इस तरीके की क्या सोचा है आपने? लामा साहब, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म, क्या है कि मैं जो 5 नंबर वार्ड से जिला परिषद का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, इन गांवों से मेरी बड़ी अटैचमेंट रही है। पहले भी मैं 2 चुनाव तो स्वयं लड़ चुका हूँ, तीसरा चुनाव अब मेरा होगा और एक चुनाव मेरी बीवी ने लड़ा है। हम्म, तो लांबा साहब, ये सभी गांव उसमें सम्मिलित थे, 6-7 गांवों को छोड़ करके। ओके। तो इन गांव में तब से भाईचारा, बैठना उठना, आना जाना लगातार मेरा बना रहता है और इन गांव से बहुत अटैचमेंट है। इन गांव के लोगों ने मुझे बहुत स्नेह दिया है, बहुत आशीर्वाद मुझे देते हैं, मेरे से बहुत स्नेह रखते हैं। तो मैं इसको चुनाव या जिला पार्षद का चुनाव न कह करके मेरा एक सूत्री कार्यक्रम है कि मैं इन गांवों की सेवा करना चाहता हूं और एक जिम्मेवारी के साथ सेवा करना चाहता हूं कि भाई ये गांव मुझे जिम्मेवारी दे और मैं उस जिम्मेवारी को पूरी 5 साल तक ईमानदारी से निभाना चाहता हूं। इस उद्देश्य से लेकर के मैं चुनाव लड़ रहा हूं। जहां तक आपने विधानसभा की बात कही, हम्म, प्रोफेसर रामविलास शर्मा मेरे पिता तुल्य हैं, मैं बड़ा भाई कहता हूं उनको। वैसे तो मेरा ही नहीं, विधानसभा के कोई भी आदमी गए तो जब उनकी सिग्नेचरों की, दस्तखतों की कोई जरूरत होती थी, कभी कागज को पढ़ करके वह दस्तखत नहीं करते थे। तो कोई भी सरपंच जो भी चले गए, जो काम चाहा मंत्री जी ने वो ही किया। मैं भी जो भी काम उनको कुछ कहा तो मंत्री जी ने मेरे एक भी काम को मना नहीं किया। तो मैंने इन गाँव में बहुत सारे डेवलपमेंट, मैं तो एचएसएससी का मेंबर था, इन गाँव का प्रतिनिधित्व भी नहीं कर रहा था, उसके बावजूद भी लांबा साहब मैंने इन गाँव में बहुत कार्य करे हैं। आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा भी मैंने इन गाँव में क्या क्या कार्य मंत्री जी से करा। देवेंद्र जी, तो कभी दिल में टीस नहीं होती? लोग कहते हैं कि इतने बड़े पद के ऊपर और एमएलए और सांसद के रूप में आपका नाम आ रहा था और आप बैकफुट पे आ रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप पीछे जा रहे हैं। तो कहीं देवेंद्र जी के दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है? ऐसा शख्स पहली बार देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं महेंद्रगढ़ जिले के जो आपको जानते हैं सभी आजकल। मैंने देखो विधानसभा के बारे में तो कभी सपना भी नहीं लिया है, क्योंकि मेरा नेता, मेरा बड़ा भाई
मेरे पिता तुल्य प्रोफेसर रामविलास शर्मा से यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और वही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और हम उनके समर्थक रहेंगे। हाँ, लोकसभा के बारे में ज़रूर जिज्ञासा हुई थी, वो इसलिए हुई थी कि भाई यादव कैंडिडेट पार्टी हमारी बनाती है तो भाई हमारे ऊपर विचार किया जाए। इस सिलसिले में ज़रूर हमारी चर्चा हुई थी, हमने कोशिश भी करी थी कि भाई यादव कैंडिडेट बनाते हो तो लोकसभा के लिए हमारा भी उसमें ध्यान रखा जाए और हम लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक थे उस समय, ये बात सत्य है। लेकिन अभी कभी नाम आएगा भाई चलो देवेंद्र यादव जी का नाम लोकसभा के लिए या रामविलास चुनाव लड़ने आगे ना लड़ें या किसी विधानसभा ने से आपका नाम नॉमिनेट करें तो फिर कहीं प्रभाव नहीं पड़ेगा? आखिर छोटा सा चुनाव लड़ रहे थे कल, तो वो आज रामविलास जी आप प्रमोट कर रहे हैं देवेंद्र यादव जी को बड़े चुनाव के लिए, वो तो पार्षद के लिए मारामारी करते फिर रहे हैं, तो कभी आगे जो बड़ा चुनाव उसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस चुनाव को लेके आपका? सर देखो, हमारे जो मौजूदा सांसद साहब हैं वो भी ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ा था उन्होंने जी। चौधरी भजनलाल के बारे में भी कहते हैं कि भाई वो बहुत शायद पंचायत के चुनाव से उन्होंने राजनीति शुरू करी थी और बहुत तमाम है। एक बार लोकसभा के स्पीकर थे, वो भी जिला परिषद के चेयरमैन थे। तो बहुत सारे लोग हैं, पंचायतों के ये चुनाव हैं, जिम्मेवारी के हैं, पंचायत बड़ी रिस्पॉन्सिबल होती है जी। तो ये तो इस तरह की बातें हैं, मेरे को इस तरह की कोई बात नहीं है। मेरे को तो दिल में दुख नहीं होता थोड़ा बहुत आपको? बिल्कुल। 80 मेंबर कहाँ शिखर पे बैठे और फिर कहाँ पे आके छोटा सा एक पार्षद का चुनाव के लिए स्ट्रगल करेंगे जनता के बीच, ये थोड़ा सा दिल में दुख। लांबा साहब, ये आपको छोटा सा चुनाव लग रहा होगा, मेरे को ये बहुत बड़ा चुनाव है मेरे लिए और बहुत अच्छा रहेगा। और आप देखना हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ वोटों से ये 5 नंबर वार्ड का चुनाव में हम जीतेंगे। आप लोगों के 5 नंबर वार्ड के सभी साथियों के, सभी लोगों के, सभी मतदाताओं के आशीर्वाद और सहयोग से। जी। तो हमारे साथ देवेंद्र यादव जी बने हो, खास बातचीत हुई। 5 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं महेंद्रगढ़ से। 5 नंबर वार्ड में लगभग 22 से 25 गांव आते हैं, छोटे बड़े मिला के ढाणी डपाड़ी जो भी हैं उससे चुनाव लड़ रहे हैं। पूरा दावा ठोक रहे हैं कि 20,000 से हम जीत दर्ज करेंगे, महेंद्रगढ़ हरियाणा में सबसे बड़ा जीत दर्ज करेंगे चुनाव जो पार्षद गाँव उसको लेके। तो इनसे और कुछ बातचीत करते हैं। तो लगभग अब क्या सोचते हैं, अभी जो आपके जितने गांव हैं अभी आपने नॉमिनेशन भरा नहीं है, तो क्या लगता है अभी सारे गांव के दौरे कर चुके, लोगों से पूछ के दादा के जी हम चुनाव लड़ रहे हैं आप हमारी मदद कीजिए, या फिर डायरेक्ट बगैर पूछे ही आप अपना नॉमिनेशन दायर कर देंगे? तो लांबा साहब, मैंने सभी से पूछने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और लगभग 18 गांव में मैं अपने जो सभी लोगों से तो नहीं मिल पाया हूँ, बाकी जो टीम टोली मेरी है उनसे मेरे संपर्क व्यक्तिगत रूप से हो चुके हैं 18 गांव में तो, और टेलीफोनिकली मेरे सभी गांव में हो गए हैं और सब बहुत प्रसन्नचित्त हैं। सब ने बड़ा सहयोग है, बड़ा उनका सहयोग पहले भी मुझे मिलता रहा है, अभी भी वो मेरे इसमें इस लोकतंत्र के पर्व में मेरी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और आगे से फ़ोन आ रहे हैं, भाई साहब हमने फेसबुक पर देखा आप चुनाव लड़ रहे हैं, हमें बहुत प्रसन्नता हुई, आप हमारे घर कब आओगे, हमारे घर चाय पीना। मतलब हर रोज़ मेरे पास कम से कम 100 फ़ोन लांबा साहब ये से आते हैं कि भाई साहब हमारे को टाइम आप कब दोगे। देवेंद्र जी, देवेंद्र यादव चुनाव लड़ रहा है या फिर प्रोफेसर रामविलास शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं? थोड़ा सा ये भी तो क्लियर कर दीजिए, क्योंकि रामविलास शर्मा के बड़े खास हैं, उनके आदेश के बगैर कुछ करते नहीं हो आप। वो कहते हैं देवेंद्र जी खाना खाइए तो आप खाना खाते हैं, नहीं कहते हैं खाना मत खाइए नहीं खाते। बड़े खास है, बड़े लेफ्ट और राइट, यानी कि वो दूसरा बेटा समझते हैं आपको एक किस्म का। इसमें तो क्या वो चुनाव लड़ेंगे या आप, या फिर दोनों चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं आप? देखो जी, उनका तो आशीर्वाद है ही, प्रोफेसर रामविलास शर्मा के आशीर्वाद के बिना तो मैं चुनाव में जाने की कोशिश भी नहीं करता। और वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मेरे से बहुत स्नेह करते हैं और उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से ही मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। जी। तो देवेंद्र जी, अपने 5 नंबर वार्ड में अभी क्या कमियां देख रहे हो आप यहाँ से 5 नंबर से पहले भी पार्षद रह चुके हैं, तो उस समय आपने क्या ऐसे विकास कार्य किए हैं? दोबारा जनता आपको वोट देगी, चलो रामविलास शर्मा और आपका चेहरा अब तो काफ़ी बड़ा है, जनता जनार्दन चाहती भी है और कुछ गांव के लोगों से हम बातचीत भी कर रहे थे,
तो वो कह रहे थे कि एसएससी मेंबर रहते हुए आपने बहुत हेल्प की है, बड़ी सहायता की है, सबका मान सम्मान किया है, सबका फ़ोन उठाया है, और जो गए हैं सबको चाय पानी नाश्ता सबको संतुष्ट किया है। वो एक काफ़ी बीती पुरानी बातें हो चुकी है, लोग देखते हैं तुरंत का क्या हुआ है क्या। तो अभी क्या लग रहा है आपको? आप कह रहे हैं 20,000 का दावा ठोका है आपने, हम जीत पाएंगे। तो ये इतना बड़ा दावा कि मतलब क्या सोच के, क्या मतलब क्यों ये इतना बड़ा अगर बोला है तो कुछ तो बात है फिर। मुन्ना लांबा भाई, आप देखना कि हम जो कह रहे हैं वो जनता की भावनाओं के अनुरूप कह रहे हैं। जनता ये सब भली भांति हमें एहसास करा रही है, तब हम ये ऐसा दावा कर रहे हैं। हवाई दावों में हम कभी विश्वास नहीं रखते। जहाँ तक आप लोगों ने इन गाँव में डेवलपमेंट की बात करी, तो मैं HSSC का मेंबर था और पहले मैं जिला परिषद का मेंबर रहा। उस समय भी मैंने हर गांव में ग्रांट देने की कोशिश करी और लगभग ये कहूँ कि मतलब कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिस गांव में मैंने जिला परिषद की ग्रांट नहीं दी जी। परंतु चूंकि पहले राज कांग्रेस का होता था, उस समय ग्रांटें बहुत कम आती थी, परंतु उसके अनुरूप भी मेरा जो कार्यकाल था वो बेस्ट था। इसका प्रमाण आप इस बात से लगा सकते हो कि मेरे बाद में मैंने मेरी बीवी को चुनाव लड़ाया था, तो मेरे तो 5,000 वोट आए थे और मेरी बीवी के 7700 वोट आए थे जी। तो इस बात से, उसी वार्ड से जहाँ से मैं 5,000 वोट लेकर के जीता था जी। मेरी बीवी 7700 वोट लेकर के, परंतु वो चुनाव हार गई थी। बाकी वोट उसके बढ़े थे हर गांव में। वो इसलिए बढ़े थे कि हम लोगों की भावनाओं के अनुरूप कार्य किया था। देवेंद्र जी, अभी क्या टीस है, अभी लोग देख रहे हैं, खाली महेंद्रगढ़ की बात चलो बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम 25 गांव की 22 गांव की कर लेते हैं। क्या टीस है आपके दिल में? ये मेरे गांव है, यहाँ बहुत ज़रूरी है ये काम होना, और ये हो नहीं पाए हैं 2 4 5 साल से, या फिर सुनी नहीं गई इन लोगों की। ऐसी क्या टीस है भाई, पार्षद बनते ही लोगों के लिए वहाँ कुछ करना चाहेंगे, ऐसी क्या आपको? लंबा साहब देखिए, मेरे से पहले राजेश देवी जो पप्पल भाई है, उनकी वाइफ जिला प्रमुख रही। तो मैं गया था, न्यालावास में गया था, जासावास में गया था, तो उन्होंने भी ये कहा कि भाई हमारे गांव में पप्पल भाई ने बहुत कार्य करवाई जिला परिषद से, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। 2 गांव में मुझे सुनने को मिला। बाकी में तो ना तो मैंने पूछा ना किसी ने बताया, परंतु जब मुझे ये बात पता चला तो मैंने कहा भाई जिला परिषद का मेंबर होने के नाते, फिर जिला परिषद का चेयरमैन होने के नाते, और वो कह रहे थे लाखों रुपए में ग्रांट दी, कोई हजारों में नहीं, तो 1-2 लाख में नहीं, कई लाखों रुपए की ग्रांट दी। तो जिला परिषद का तो ये है कि भाई कोई भी मेंबर रहा वो करता रहा है, परंतु मैं पिछली बार जिला परिषद का मेंबर न होते हुए आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि मैंने निम्बी गांव में शर्मा जी से परमिशन लेकर के मैंने 80 लाख रुपए दिलवाए शर्मा जी से। ओके। और मैंने खैरोली गांव में 80 लाख रुपए दिलवाए। ये निम्बेड़ा गांव है, इसमें मैंने 80 लाख रुपए दिलवाए। मैंने पाड़ गांव है, उसमें 50 लाख रुपए दिलवाए। मैंने खेड़की गांव है, एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं, मैंने वहाँ रुपए दिलवाए। पल गांव में मेरा मुकेश साथी, मैंने उससे पूछा फ़ोन करके और मैंने उनके कहे अनुसार वहाँ पर ग्रांट मैंने दिलवाई। बैरावास में मेरे साथी हैं, उनसे पूछ करके मैंने कहा बताओ भाई, तो उन्होंने बताया उस समय मैंने 60 लाख के करीब बैरावास में ग्रांट दिलवाई। और ये मानो कि ये जो गांव है इनमें तकरीबन कोई बिरला गांव छुट्टा होगा, बाकी मैंने वो 8.5 करोड़ रुपए आए थे। मैंने इन गाँव के अंदर मैंने 8.5 करोड़ रुपए बांट दिए थे जी। तो इन गाँव से अटैचमेंट मेरी रही है। वो मेरे से सने करते हैं, हेज करते हैं, इसलिए मैं भी उनसे रखता हूँ, जबकि मैं तो जिला परिषद का मेंबर भी नहीं था। इसके अलावा जब शर्मा जी ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और आप ये बना लो घोषणा पत्र, मांग पत्र बना लो, तो मांग पत्र बनाने लगे। तो भाई साहब मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सभी लोग मेरे इंटरव्यू को सुनेंगे, वार्ड नंबर 5 के लोग सुनेंगे, जिले के लोग सुनेंगे, प्रदेश के लोग सुनेंगे, ये कहीं से भी कंफर्म भी कर सकते हैं। तो मैंने जैसे निम्बी गांव है, बड़ा गांव है, उसको हमने निम्बी से पहाड़वास का जो रोड है जी, वो मंत्री जी से पास करवाया। निम्बी से हमने
निमबेड़ा का रोड हमने पास करवाया। इसी तरह से खैरुल्ली से बैरावास का मंत्री जी से पास करवाया। बैरावास से न्यालावास का हमने पास करवाया और बैरावास से गुलावला का हमने पास करवाया और हमने राजस्थान बॉर्डर से खेड़की से कुक्सी का हमने पास करवाया। ये तो रोड वो बता रहा हूँ जो इस वार्ड का जो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ वो है। बाकी जो पुराने वार्ड के हैं जैसे बलाना से राठीवास का है, वो मंत्री जी से कह करके हमने करवाया। इसी तरह से बड़ाचा से ढाडोत का है, वो मंत्री जी से कह करके मैंने करवाया। और इसी तरह से ये जो हमारा गांव खातोद है, हम बहुत बच्चे थे तब से सुन रहे थे, कुरावटा में मेला भरता था और ये रास्ता बहुत बहुत खराब था और हम बच्चे थे जब बड़े बड़े नेता आते थे उन सब के सामने हमारे गांव की तरफ से डिमांड रहती थी सड़क को बनवाया जाए। खातोद से कुरावटा किसी ने नहीं बनवाई, ये शर्मा जी से कह करके बनवाई। कुरावटा से पनियारा पालड़ी की सड़क हमने बनवाई और कुरावटा से खातोदड़ा की सड़क बनवाई, खातोदड़ा से निमबेड़ा की सड़क बनवाई। इनमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मंत्री जी मेरे नेताजी ने बनाई और इनमें इंटरेस्ट ज़्यादातर मेरा था क्योंकि मैं इन गांवों से जिला परिषद का मेंबर बनता रहा। आपका थोड़ा अटैचमेंट ज़्यादा रहा है। तो देवेंद्र जी, हमारे साथ देवेंद्र जी जुड़े हैं 5 नंबर वार्ड से, पार्षद के उम्मीदवार हैं, सब जानते हैं, कोई जान और पहचान के मोहताज नहीं है, हरियाणा प्रदेश में ही सब जानते हैं। और वार्ड की बात करें 5 नंबर की तो वो तो इनका खुद का घर है, क्षेत्र का 5 नंबर वार्ड, अक्सर ये यहाँ पे रहते हैं, लोगों के बीच में आना जाना लगा रहता है, वो तो सभी जानते हैं, पूरा जिला महेंद्रगढ़ भी जानता है इनको। अभी आदेश हुआ रामलीला जी का, देवेंद्र जी चुनाव लड़िए जाके। हाँ, बुलाया था मेरे को मंत्री जी ने, मेरी इच्छा पूछी थी मंत्री जी ने, मेरी इच्छा पूछी थी तो मैंने कहा था मंत्री जी से, जी 5 से कहोगे तो मैं 5 से स्वयं लड़ सकता हूँ। 2 नंबर जिसमें हमारा गांव खातोद है ये रिजर्व है, इसमें कहो तो मैं अपने भतीजे की 2 वाइफ हैं, 2 भतीजे हैं मेरे, उनको किसी एक को मैं लड़ा दूंगा। फिर उन्होंने मुस्कुरा करके हंस करके कहा कि भाई तेरी प्राथमिकता तो 5 में होगी, क्योंकि उनको पता होता है जब भी कोई राजनीतिक प्रोग्राम होते हैं तो मेरी जिम्मेवारी शर्मा जी नांगल सिरोही मंडल में ही लगाते हैं। ओके। तो उनको सब पता है कि भाई हाँ ये उसी में इंटरेस्ट काफ़ी सक्रिय है वहाँ पे, है ना। जब पिछले दिनों शर्मा जी के पोता हुआ है, उनके निमंत्रण की जिम्मेवारी भी उन्होंने मेरी, भाई उन गाँव में सूचना करना, जब भी कोई राजनीतिक कोई प्रोग्राम होते हैं तो अभी मेरे उन गाँव में ही ड्यूटी शर्मा जी लगाते हैं। तो उनको पता था तो वो गांव आपको दे दी शर्मा जी ने, आप चुनाव लड़िए तो पूरी आशीर्वाद रहेगा आपके। मेरा बड़ा भाई है, पिता तुल्य है उनका। तो चलो मान लेते हैं देवेंद्र जी, अभी जाएंगे तो जनता का सहयोग प्यार प्रेम अभी 18 काम कर चुके हैं, कितना मिल रहा है, क्या मतलब क्या कह रहे हैं लोग वहाँ पे? साहब मैं बहुत ईमानदारी के साथ बताना चाहता हूँ, गजब का रिस्पॉन्स है, गजब का रिस्पॉन्स है। मतलब इस पूरे कैंपेन में सिर्फ एक फौजी भाई मिला कि मैंने अपने 1 वोट के कमिटमेंट किसी से कर लिया, बाकी हमारे परिवार के 71 वोट हैं, 72 वोट हैं, 1 वोट मैं दूंगा, 71 वोट बाकी देवेंद्र प्रधान, आप देखो भाई बाद में आए हो, बाकी 71 वोट आपको मिलेंगे। और इसके अलावा हर आदमी ने मेरी मदद करने की हाँ भरी है। पूरे उनका जो भागा दौड़ करते हैं मेरे साथ कैंपेन में, गांव में एक घर से दूसरे घर में चाड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, फ़ोन आते हैं, अभी भी मेरे पास फ़ोन आया हुआ है कि जी आप आ जाओ, और बेचारा एक यहाँ बैठा है जी, महेंद्रगढ़ में रहते हैं हमारे गाँव 2 गाँव के लोग, और आप हमें 1 घंटा दे दो, आज उनको मैंने रोक रखा है। ओके। अच्छा, अभी कब से मिलते रहेंगे लगातार हम, तो हमारे साथ देवेंद्र प्रधान जी हैं, देवेंद्र यादव 5 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में आ चुके हैं। चलते चलते कुछ कहना चाहोगे जनता जनार्दन से? सर देखिए, मैं भले ही मेंबर रहा हो, बाकी मेरी सेवा करने का जो मेरा कार्य था उस दौरान में भी मैं बराबर इन गाँवों को देता रहा। बिल्कुल। एक बार ये सरपंच साहिबान बहुत जागरूक थे, मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बात। ये सारे एकत्रित होकर के मेरे पास आए कि शर्मा जी का टाइम दिलाओ, जो दोहान नदी है इसमें एक कच्ची नहर बनवाने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने शर्मा जी से बात करी, जी ब्लॉक के सरपंच मिलना चाहते हैं, बहुत बड़ी सोच थी।
मंत्री जी से हमने बात करी, परंतु मंत्री जी ने मुझे उस समय भी बताया था, देवेंद्र इसमें तो पानी में छुड़वाता ही हूँ। ओके। और आप लांबा साहब, जो वो सरपंच साहिबान थे वो कम उम्र के थे, उनको शायद इस विषय में जानकारी नहीं थी कि जब 87 में पहली बार मंत्री जी मंत्री बने इस क्षेत्र से, उस समय भी दोहान नदी में ये पानी छुड़वाया। ओके। और कैबिनेट में ये फैसला करवाया कि जो बारिश का जो काल है, जो इसमें 100 दिन है, इस नदी में पानी छोड़ो ताकि हमारे जो ट्यूबवेल हैं जो कृषि योग्य हैं उनके भूमि का जल स्तर ऊपर आ जाए और किसानों की जान बच जाए। तो ये काम उन्होंने 87 में किया, 96 में किया, और अब जो 14 में आया तब फिर किया। परंतु ये सरपंच साहिबान मिले, बोले यार ये तो एक कच्ची नहर छोटी सी देवेंद्र बनवाएंगे, मैं तो पूरी नदी को भरवाता हूँ। ओके ओके। परंतु उससे इन सरपंचों के मिलने से एक बड़ा फायदा हुआ कि शर्मा जी इनको यहाँ तक भरवाते थे, मौदा आश्रम तक, महेंद्रगढ़ तक। ओके। फिर ये शर्मा जी ने ही कहा अब मेरा क्षेत्र बसई तक है, तो ये जो अब ये बगडाना और आगे की है ना, वो भी नहर तैयार होगी, उसमें पानी बगडाना तक तो चला है, आगे का मेरा ध्यान नहीं चला है कि नहीं चला। मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरा इंटरेस्ट थोड़ा इधर रहता है। इधर रहता है, चलो बहुत अच्छी बात है जी। देवेंद्र जी आपसे अच्छा लगा बातचीत की, फिर मिलेंगे आपसे चुनाव में और लोगों की प्रतिक्रिया भी जानेंगे, वो कहते हैं क्या सोचते हैं। और आपके जो कंपटीटर हैं वो भी काफ़ी चुनाव में आने वाले हैं अभी तो, और आपने तो ताल ठोक ही दिए है, बाकी वो भी चुनाव मैदान में आ चुके हैं। यह तो भविष्य तय करेगा देवेंद्र जी वहाँ से विजय होते हैं या नहीं होते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के लिए। धन्यवाद लांबा साहब, आपको भी, आपके चैनल को भी, सभी दर्शकों को पुनः बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे से ये साथ ये देवेंद्र यादव जी बने होते प्रधान जी 5 नंबर वार्ड से। इन्होंने अपना नामांकन अभी 1-2 दिन में भरेंगे, ताल ठोक दी है, मैदान में आ चुके हैं। और प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी के प्यार प्रेम सहयोग उनके आदेश से इन्होंने साफ कहा है, और इन्होंने दावा भी किया है कि 20,000 वोटों से हम ये 25 गांव 22 गांव जो आते हैं इनसे जीते दर्ज करेंगे। तो ये तो भविष्य बताएगा कौन कितने पानी में है, और जनता पब्लिक है ये सब जानती है। ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।